रहा है जी मैक्रोनी खौसा कह लें इसको कि पास्ता खौसा कह लें, एक नई यूनिक लेकिन बहुत ही दिलचस्प सी चीज़ जो आपने शायद पहले कभी नहीं ट्राई की हो, लेकिन आप मस्ट 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 ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बनने वाली, लेकिन खाने में आउटस्टैंडिंग है। इतनी ही ये ज़बरदस्त है कि आप बार बार इसको बनाएंगे। एक नए तरीके से हम आज जो है वो मैक्रोनी और पास्ता बनाएंगे, जो बच्चों के साथ साथ बड़े और बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। लेकिन ये बनेगा कैसे, आए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी मैक्रोनी खौसा। तो मैक्रोनी खौसा बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हम इसके पहले स्टेप यानी चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन की तैयारी करने के लिए मैंने पतीली के अंदर शामिल किया है तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल। ये है जी मेरे पास तकरीबन 6 दरमियाने साइज के टमाटर, जिनको मैंने जो है वो बारीक बारीक से चॉप किया, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। तो साथ ही साथ शामिल करूंगी जी 1 टीस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूंगी जी नमक। और अब हम इसको करेंगे जी मिक्स, और मिक्स करके हमने इसको इतना कुक करना है कि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और जो है सॉफ्ट होके घुल से जाएं। तो जैसे हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। ये देखें हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत हद तक जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। आप ये देखिए इसका पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें साइडों में, और बहुत हद तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी स्टेज पे जो है ये मेरे पास तकरीबन हाफ के जी जितनी चिकन है, जिसको मैंने बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने छोटी छोटी सी बोटियों में काट लिया है, वो मैं इसी के अंदर शामिल करूँगी इसी स्टेज पे। इसमें शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कुक करने के लिए रखेंगे, ताकि ये जो टमाटर का पानी है वो जो हमारी चिकन का पानी है उसमें हमारी चिकन जो है वो कुक हो जाए और इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। देखिए जो हमारा टमाटर और चिकन का पानी था वो बहुत हद तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज में ही इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। इसमें शामिल करूँगी जी तकरीबन हाफ टी स्पून जितनी हल्दी, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करूंगी जी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून शामिल करूंगी जी कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी जी चिकन पाउडर, और 1 टेबल स्पून उसमें शामिल करूंगी जी चिकन का मसाला। किसी भी ब्रांड का आप चिकन का मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उसके अंदर जो साबित गरम मसाला है आप उसको अलग कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप खौसा खाने लगेंगे वो बीच में आएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया जी चिकन का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मसाला डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ कप जितना पानी, ताकि हमारी जो चिकन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारे मसाले जो हमने अभी डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें पक जाएं। तो जैसे ही हमारा पानी ड्राई होता है और हमारी चिकन भून जाती है तो फिर हम इसके आगे के स्टेप्स की तरफ चलते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन बहुत ही ज़बरदस्त से भुन गई, और ये देखें सारे का सारा इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, और ये देखें क्या ही ज़बरदस्त कुक हुई है और क्या ही इसकी तंग से सब खुशबू आ रही है। तो ये जी हमारी चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं जिसके दूसरे स्टेप की तरफ। अच्छा, जिसके सेकंड स्टेप में हम इसके तैयार करेंगे जी कड़ी। कड़ी तैयार करने के लिए ये मैंने ब्लेंडर जार में शामिल किया तकरीबन 1 कप जितना मेरे पास दही है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये मेरे पास तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आपके घर में तेज़ कम या ज़्यादा खाया जाता है तो आप अपने मुताबिक मिर्चों को एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, साथ साथ में शामिल कर रही हूँ ये वाले चम्मच 2 बड़े बेसन के, मतलब भर के, ऑलमोस्ट 8 टेबल स्पून होगा, 8 टेबल स्पून के बराबर होगा ये। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी, 1 टीस्पून इतना मैं शामिल करूँगी जी धनिया पाउडर। अच्छा, ये मेरे पास है जी तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के लेमन, वो मैं इसमें स्क्विज करके शामिल करूँगी।
अच्छा, मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना नमक, 1 टीस्पून शामिल करूँगी जिसमें चिकन पाउडर, 1 कप इसमें शामिल करूँगी जी पानी, ताकि इजीली ये ब्लेंड हो जाए और मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये जो हमने कड़ी के लिए सारा पेस्ट बनाया था वो ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको पतीले में शामिल करूँगी। पतीले में शामिल करने के बाद मैं इसमें मज़ीद 2 कप पानी डालूँगी। अच्छा, मैंने इसमें 2 कप मज़ीद पानी शामिल किया है और अब हम इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, यहाँ तक कि हमारी कड़ी जो है वो थिक हो जाएगी। लेकिन इसको बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि जो है ये आपस में मतलब बेसन जो है वो जुड़ ना जाए, तो इसको बीच-बीच में चलाते रहें और इसको हम थिक होने तक पकाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो कड़ी है वो पक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो थिक हो चुकी है। अच्छा, हमें इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हो। तो ये देखें जी, ये हमारी जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जी तड़का। इसको चूल्हे पे से उतार लेते हैं। अच्छा, ये तड़के के लिए जो हम पतीली के अंदर शामिल किया तकरीबन हाफ कप जितना ऑयल, और ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक से चॉप किया है उसमें शामिल करेंगे और इसके स्लाइटली से गोल्डन होने का वेट करेंगे। जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है वो स्लाइटली सी गोल्डन होना शुरू होगी, तो हम इसमें डालेंगे जी 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा और इसको करेंगे जी मिक्स, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि हमारा ज़ीरा भी जो है वो इसमें फ्राई हो जाए इस तरीके से। तो जी हमारी प्याज जो है वो रेड हो चुकी है और ये लीजिए हमारी कड़ी, और हम इसमें बिगाड़ डाल देंगे, तड़का डाल देंगे। हम तड़का डाल के जी हम इसको कर लेंगे मिक्स, और ये हमारी कड़ी डन तैयार। देखिए हमने जो है वो मैक्रोनी बॉईल करने के लिए जो है पानी ऑलरेडी गर्म रखा था। हमारा पानी जो है वो बॉइलिंग पोजीशन पे आ चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून जितना ऑयल, और 3 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूँगी जी नमक। इसको हम कर लेंगे जी ज़रा मिक्स पानी में, और मिक्स करने के बाद अच्छा अब जो है हम इसमें शामिल करूँगी जी पास्ता, मैक्रोनी पास्ता आप कुछ भी कह लें। तकरीबन ये मेरे पास हाफ़ kg वाला पैकेट है, फुल पैकेट में इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट्स के लिए बॉईल होने देंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी मैक्रोनी का जो है वो बॉईल होते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। ये बॉईल हो चुकी है। अब ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त सी बॉईल हुई है। अब हम ये करेंगे कि इसका पानी कर देंगे जी सारा ड्रेन, और ड्रेन करने के बाद हम इसको 2 से 3 पानी इसके चेंज करेंगे ताकि जितना भी ऑयल और नमक है वो सब डिस्कार्ड हो जाए, और फिर हम इसमें फ्रेश पानी भर के रखेंगे। क्यों रखेंगे हम आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसका जितना भी ऑयल और नमक वाला पानी था उसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड करके हमने 2-3 पानी इसे निकाल दिए थे। अब हमने इसमें फ्रेश पानी भर के इसको दोबारा गर्म करने के लिए रखा है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक तो इससे अच्छा पास्ता हमारा फूलता है बहुत अच्छा है, और दूसरी बात ये है कि हमने इन सब की इंडिविजुअल सर्विंग करनी है, हमने मिक्सअप नहीं करना। हम इसको एक ही प्लेट में असेंबल करेंगे, तो लिहाजा हमें जितना चाहिए हो हमने उतना इसका जो है वो पानी डिस्कार्ड किया, उतना यूज़ किया। बाकी पानी में रहेगा तो ये जुड़ेगा नहीं और मिक्सअप नहीं होगा, मतलब इसी तरह खिला खिला पास्ता रहेगा हमारा। ये देखें इसी तरह खिला खिला होगा। चलिए थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमने जो है सब इंडिविजुअल निकाल लिया। ये देखें जी, ये हमारा जो है वो भुना हुआ चिकन का गोश्त या चिकन का सालन कड़ी जो है, ये हमारी इसकी कड़ी तैयार हुई हुई, ये अलग होगी। और ये देखें मैंने आपसे कहा था ना मैक्रोनी अलग रखेंगे हम लोग, जिसको जितना चाहिए हो उतना डालो, असेंबल करें। ये इसके साथ कुछ लवाजमात होते हैं जो ऊपर डाले जाते हैं। इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और लेमन है, और ये हैं जी चिली चिप्स जो बड़े आसानी से आपको किसी भी नमकू की शॉप पे मिल जाते हैं। अच्छा अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाऊंगी। तो ये हमारी
पास्ता खाउसा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको जितनी भी नीड है आपने प्लेट में पास्ता शामिल किया इस तरीके से। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कड़ी। ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से इसमें शामिल होती है जी कड़ी। अच्छा, अब हम ये जो चिकन है वो इसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, जैसे आपको जितनी पसंद हो, थोड़ा सा हरा धनिया और ये चिली चिप्स डालेंगे इसके ऊपर। और इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो ये हमारा मैक्रोनी खाउसा या पास्ता खाउसा बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बहुत ही लजीज, बहुत ही उम्दा खाने में, और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार। बस ये देखें जी, ये हमारा मैक्रोनी खाउसा या पास्ता खाउसा जो है वो बिल्कुल तैयार है। आज तक आपने खाउसे जो है वो स्पैगेटीज में ट्राई किए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसको ट्राई ज़रूर 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 कीजिएगा। क्या ये यमी है, खुशबू और इसकी जो है वो इसको बहुत ही दिल फरेब और आतंग आ रही है। और ये देखेंगे इसके लवाजमात ज़बरदस्त। ये देखें क्या कड़ी है, क्या ही इसकी जो है वो चिकन की ग्रेवी, और क्या ही ज़बरदस्त वो पास्ता लग रहे हैं। इसको ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। आप यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगा। और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपका जो है वो पास्ता खाउसा या मैक्रोनी खाउसा कैसा बना, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली खट्टी मीठी, तीखी, तेज तरार और स्वीट सी रेसिपीज आपको बर वक्त आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। इसके अलावा मैं अपने ब्लॉगिंग के चैनल और अपने जो है इंस्टाग्राम का जो लिंक है, उन दोनों के लिंक्स, चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि हम वहाँ पे भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें और जुड़े बंधे रहें। इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई खट्टी मीठी रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती। लेकिन तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दीजिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।